नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अभी एसएससी CHSL 2019 के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे गए होंगे और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें, और आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एक अच्छी नौकरी लेके निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि प्रीवियस जैसे कि कट ऑफ क्या जाएगा, या फिर हमने इतना क्वेश्चन बनाया है, इसमें से कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, और फिर हमारा मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे की तैयारी हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि हमें आगे की तैयारी कब से करनी चाहिए, क्या आज ही से कर देनी चाहिए या फिर हमें जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से करनी चाहिए। उसके बाद आपका जैसे CHSL में पता है कि टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव तो हो चुका है, टीयर 2 में आपका लेटर एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे राइटिंग होगा, और टीयर 3 में टाइपिंग होगा। तो क्या इन सब की तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए? ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद आपका टीयर 2 की तैयारी हमें कब से करनी चाहिए, उसके बाद टाइपिंग प्रैक्टिस कब से करें। ठीक है, तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस कर देंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि गुड अटेम्प्ट क्या होंगे। ठीक है, आपका शिफ्ट कैसा है, टफ था कि ईजी था, ये आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको आइडिया लग चुका होगा और आपको इतना पता होगा कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके शिफ्ट आपको लगता है कि टफ थी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट है वह 68 से 72 तक होना चाहिए। देखिए, 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है, तो आपको लगभग 68 टू 72 क्वेश्चन, अगर आपका शिफ्ट टफ है और आपने इतने क्वेश्चन अपने सही सही कर लिए हैं, आप इसमें +-3 कर सकते हैं, यानी कि 65 क्वेश्चन भी अगर आपके टफ शिफ्ट में बन रहे हैं ना सही सही, तो आप इन हो। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टफ शिफ्ट में आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो है, अगर टफ शिफ्ट है आपका तो 68 टू 72, अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट है तो 70 टू 74, और अगर आपका शिफ्ट ईजी है, जैसे कि बहुत लोगों का मैंने देखा कि कुछ लोग 92 95 तक अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो 100 में से 100 अटैम्प्ट भी करके आ गए हैं। बहुत ही महान लोग हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इजी शिफ्ट जो होते हैं ना, जनरली अगर कोई बच्चा जो अच्छे से तैयारी कर रहा हो तो वो आराम से आपका 90 के आसपास तक अटैम्प्ट कर ले जाएगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ कुछ शिफ्ट बहुत ही इजी आ जाती हैं, तो आप वहाँ से 90-95 तक अटैम्प्ट आराम से भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो। लेकिन दिक्कत सिर्फ जीके में आती है। अगर जीके थोड़ा सा इधर उधर का पूछ दिया तो आप जीके में 25 में से 15 भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इधर का अटैम्प्ट जो है आपका 85 से 90 तक रह जाता है। तो देखो, ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं इसमें, तो टफ शिफ्ट आपका 68 टू 72 अटैम्प्ट, मॉडरेट शिफ्ट में 70 टू 74 अटैम्प्ट, एंड इजी शिफ्ट में 74 टू 78 अटैम्प्ट। इतना अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हो। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये एसएससी है, इसको झटके देने की आदत है, ये आपको कभी भी झटका दे सकती है। आपको लगेगा कि हमारा शिफ्ट टफ था और हमें नंबर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होकर मिलेंगे, लेकिन दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन खैर, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो चीज़ है वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कट ऑफ को अफेक्ट करती हैं, यानी कि इनके आधार पे ही कट ऑफ जो होता है वह ऊपर या नीचे होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, यानी कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और कितने लोग अपीयर हुए इसमें, पहला बात। दूसरा बात कि वैकेंसी कितनी है, अगर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कम कम सीट के लिए ज़्यादा लोग लड़ेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका। ओके, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल, अगर पेपर काफ़ी टफ आ गया है, वैसे तो अब नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, पेपर इजी है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, पेपर मॉडरेट है तो कट ऑफ वहीं उसके ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आधार पे ही मैंने जो भी कट ऑफ का जो एनालिसिस किया है और आपको जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो इस पे और प्रीवियस ईयर पे जो है बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, देखो, जो
प्रीवियस ईयर कट ऑफ है CHSL का, और इस बार का जो एक्सपेक्टेड होगा वो मैंने नीचे चार्ट में आपको बताया हुआ है। देखो, अगर हम 2016 की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ था वो था 127, OBC का था 120, EWS उस टाइम अभी आया नहीं था तो इसको हम छोड़ देते हैं, SC का था 108 और ST का था 99। वैसे ही अगर हम 17 की बात करें तो ये कट ऑफ बढ़ करके 143.5 हो जाता है। पेपर इजी आया था थोड़ा सा, तो ये कट ऑफ जो है 143.5 हो गया। OBC का 139 हो गया, EWS उस टाइम भी नहीं था। SC का जो था 122.5 था एंड ST का 112 था। वैसे ही अगर 18 की बात करें, देखिए 18 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 18 है इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। यानी कि नंबर जैसे मान लीजिए कि आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं और आपका शिफ्ट काफ़ी टफ था तो आपको 135 140 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आया है और हमारा 19 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 18 में जो कट ऑफ गया था वह 135 था जनरल के लिए, OBC के लिए 133.74 था और EWS के लिए 127.25 था और SC का 110.09 और ST का 99.09 था, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ देखो कि जनरल का 127 से 143.5 हुआ है, फिर ये घट गया है, घट करके 135 हो गया है। OBC का भी 120 से 139 फिर घट करके 133 हुआ है। उसके बाद आपका इधर देखो तो SC का भी पहले बढ़ा है फिर घट गया है, ST का भी पहले बढ़ा है और फिर घट गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस बताऊँ 2019 का CHSL का, तो जनरल के लिए जो होगा 141 होगा, ठीक है। 141 ये मेरा नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना नंबर ज़्यादा। ये आपका अगर शिफ्ट टफ होगा और अगर आपका 130 के आसपास नंबर भी आ रहा होगा, मैंने पहले ही जो गुड अटेम्प्ट बताए हैं, अगर आप उस रेंज में लाई कर रहे हो तो आप इन हो, ठीक है। तो अगर आपके 130 नंबर भी आ रहे हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो, ठीक है। अगर आप एक OBC कैंडिडेट हो और अगर आपका शिफ्ट टफ है और आपके 125 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मलाइज होकर बढ़ जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है ना, अपने हिसाब से जनरल OBC SC ST ध्यान में रख लेना। मैं आपको जनरल के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। तो 2019 के लिए जनरल का जो कट ऑफ होगा 141 हो सकता है। इसमें आप ±3 मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये 141 का 144 भी हो सकता है या फिर 141 का 138 भी हो सकता है, ठीक है। सब में ±3 कर लीजिएगा। वैसे ही OBC की बात करें तो OBC का जो कट ऑफ हो सकता है 138 हो सकता है ±3। EWS का देखिए पिछली बार 18 में तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इस बार उतना डिफरेंस EWS में और OBC में इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट ही नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट बन चुका है, तो कंपटीशन यहाँ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे OBC और EWS का जो कट ऑफ है वह लगभग बराबर रहने के चांसेस हैं। अगर बात करें SC का तो देखिए SC और ST के बीच का जो डिफरेंस है वह 10-10 नंबर के आसपास का रहा है हर साल। तो इस साल भी जो SC का जो कट ऑफ है वह 120 के आसपास जा सकता है नॉर्मलाइज स्कोर, और ST का 110 के आसपास रह सकता है, ठीक है। तो देखिए ये आप कट ऑफ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर आपका शिफ्ट टफ है तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका 120 125 भी बन रहा होगा तो चांसेस हैं कि आप 140 150 के आसपास नंबर लेकर के फाइनल एग्ज़ाम में आ जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर या फिर 3 नंबर ऊपर लाते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली फाइनल एग्ज़ाम में बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज़्यादा है तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आप फाइनल मेरिट में भी जगह बना लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपका कट ऑफ एनालिसिस पूरा बता दिया कि इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है क्या रहने वाला है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको अगर देख करके आपको दुख हो कि मेरा तो नंबर इतना कहाँ से आ पाएगा, तो आप इधर देख लीजिएगा। ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने बताए हैं, टफ शिफ्ट का, मॉडरेट शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का, अगर आप इसमें लाई करते हो तो बिल्कुल आराम से आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने वाला है। आप अब देखो मान लो कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या मुझे Tier 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल कर देनी चाहिए। क्यों?
और कैसे। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप देख रहे हो कि आपके नंबर उतने आ रहे हैं तो आपको आज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से आपको एडिटोरियल जो होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी करंट न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में अपना ओपिनियन बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो लेटर ऐसे राइटिंग का जो आपका तरीका होगा वह बदलेगा और आप जो है काफ़ी एफिशिएंट वे में सोच पाओगे कैसे चीज़ों को कंसाइज करके प्रिसाइज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वीक में, एक वीक में मान लो कि 2 ऐसे लिख लिए और 1 लेटर लिख लिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, 2 ऐसे लिखना है और 1 लेटर 1 हफ्ते में आराम से कर सकते हो। और इससे पता है क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम फाइनल नज़दीक आएगा ना तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो टीयर 2 की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ की बात कर लें कि टाइपिंग के लिए क्या करें। तो टाइपिंग के लिए भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप उस नंबर के रेंज में आ रहे हो तो टाइपिंग भी आपको ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो यहीं फंसती है। इसे हल्के में मत लो वरना पछताओगे। उतना आसान भी नहीं है जितना तुमको लगता है भाई। 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है, ठीक है, ये आपका एसएससी ने बोला है। तो ये 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना इतना आसान काम नहीं होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अभी से, अगर आप उस रेंज में आ रहे हो तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी पहले स्पीड बनेगी, लेकिन क्या होगा कि आपके एरर काफ़ी सारे आएंगे। फिर क्या होगा कि मान लो कि आपने 2 महीने प्रैक्टिस किया और आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी बन गई, और लेकिन एरर आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जब एग्ज़ाम का फाइनल डेट आएगा ना उस टाइम आप सिर्फ एरर अपने कम करने पे ध्यान दोगे, तो आपका टाइपिंग प्लस एरर दोनों काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप आराम से टीयर 3 भी जो इसका निकाल ले जाओगे। यहीं पे बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे खासे नंबर ला करके भी लोग यहाँ से बाहर होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और टाइपिंग अभी से कम 1-1 घंटा टाइप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और यार अगर वीडियो अंत तक देख लिए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और मैंने अपने तरीके से पूरा कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें हैं, कट ऑफ है या फिर आपके आगे की क्या क्या रणनीति है, उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।